सत्यकामः जाबालो जबालां मात्रम् आमन्त्रयान् चक्रे ब्रह्मचर्यं भवति विवक्ष्यामि किं गोत्रोऽन्वहम् अस्मीति। कहता है सत्यकाम जाबाल, जबाल का पुत्र, जबाला का पुत्र जो जाबाल है, सत्यकाम नाम से प्रसिद्ध, वह अपनी माँ जाबाला से आहूत करके कहा, हे माता आमंत्रण चक्रे, हे माता ऐसे संबोधन किया और कहा ब्रह्मचर्यम भवति विवक्ष्यामि, मैं स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य को मैं निवास करना चाहता हूं, इसलिए मुझे बताइए मैं कौन से गोत्र उत्पन्न हूं। किं गोत्रो नु अहम अस्मि, इसलिए आप बताइए कि मैं किस गोत्र में उत्पन्न हुआ था। गोत्र बताएं। वो कहती है मैं तो जानती नहीं, तुम कौन से गोत्र के हो, जितना जानती हूं उतना बता रही हूं। तो भाष्यकार कल कहे थे श्रद्धा तपसा ब्रह्मोपासनांगत प्रश्नायाख्यायिका, श्रद्धा और तप यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्मानुभूति के लिए आवश्यक सगुण ब्रह्म की उपासना का अंगभूत तत्व है। इस बात को प्रश्न करने के लिए आख्याय का आरंभ किया गया। सत्यकाम वह नाम तो नाम से सत्यकाम था। वह शब्द इतिहास को प्रकट करने के लिए। जबाला आपत्ति में जाबालो, जबाला का जो सुपुत्र है, जबालाम स्वाम मात्र आमंत्रण चक्रे आमंत्रितवान, वह अपनी माँ जबाला को आमंत्रित किया, मैंने संबोधन करते हुए कहा ब्रह्मचर्यम स्वाध्याय ग्रहणाय, स्वाध्याय ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक हे भवती, हे माता, संबोधन है भवती, विवत्स्यामि आचार्य कुल में निवास करना चाहता। किं गोत्रो अहम, अतः किम अस्य मम गोत्र, वह यह जो मेरा गोत्र क्या है, स्वहम इति किं गोत्र समासया, किम अस्य मम गोत्रमिति स्वहम किं गोत्र नु अहम अस्मि, मैं कौन से गोत्र उत्पन्न वाला हूँ। क्योंकि पहले जमाने ये होता गोत्र पूछा जाता था कौन से गोत्र हो, और गोत्र बता दिया, आगे सूत्र पूछा जाता था, कौन से सूत्र हो, कौन से प्रवर हो, है ना। जानते हो आप लोग कुछ नहीं, सब शूद्र कहे जाएंगे है ना। उसको गोत्र पता नहीं, सूत्र पता नहीं, प्रवर पता नहीं, शाखा पता नहीं, उसको जो है प्राचीन लोग और आजकल भी जो वैदिक ब्राह्मण वर्ग वगैरह हैं वे लोग शूद्र मानते, जिन चीजों का जानकारी नहीं। इसे जब भी हम लोग के यहाँ तो है, जब हम लोग जाते हैं एक दूसरे के यहाँ प्रणाम करना पड़ता, अपने से जो बड़े होते हैं उस घर में, उस ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। तो नियम क्या है, साथ में तौलिया ले जाना पड़ता है। ऐसे नहीं जब पैंट सूट करके चला गया और तौलिया है नहीं साथ में, पैंट शर्ट भले पहन के जाओ लेकिन साथ में तौलिया रखना ही पड़ेगा। और जब उनके घर में प्रवेश करेंगे तौलिया को ऊपर डालना, यहाँ लंबा डाल दिया, फिर अंदर चले। जब अंदर चले गए वहां जाने उसको नीचे बांधी जाती है, गोपुच्छवत वो आता है ना, उसमें प्रस्तर जैसे बांधा जाता है वैसे उसको बांधी जाती है। जैसे वत्स के लेटा हुआ वत्स के जानू के सदृश दिखनी चाहिए, वो ऐसे बांधी जाएगी। बांध करके हाथ जोड़ के खड़ा होगा पहले, और वो कहते हाँ बताओ, तो फिर आप दो का हाथ से दो कान पकड़ के सारी बोली जाएगी पहले कि मैं अमुक हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का जो पौत्र, अमुक का प्रपौत्र हूँ, और हमारे ये गोत्र है, हमारे ये प्रवर है, ये सूत्र है और ये जो शाखा वाला। फिर दंडवत प्रणाम, उसके बाद वो कहेगा अस्त, तब उठ के फिर बैठना। जब तक वो
उसकी प्रतिक्रिया में अभ्यवाद नहीं किया तब तक उठ नहीं सकते, लेटे पड़े जमीन पर। वो कुछ ना आशीर्वाद के रूप में कुछ बोलेंगे या कुछ नहीं बोले तो अस्तु कहा जाएंगे, बस उसके बाद आप बैठिए फिर वार्तालाप। ये पद्धति है वहां आज भी। जो ऐसे नहीं करेंगे ना उससे वो बात भी नहीं करेंगे। कहते शूद्र आ गया है, वो पत्रिका में पूछने कि क्या बात है, सोचो बाहर कर, बारी से बाहर उठ। ब्राह्मणों में भी आजकल भी ऐसे चलता है। तो इसलिए जानकारी ले रहा है, हम जाएंगे ब्राह्मण के वहां आचार्य गुरुकुल में, तो भाई पूछा जाएगा तुम कौन सी गोत्र का, गोत्र से समझ में आ जाएगा क्षत्रिय के, ब्राह्मण के, वैश्य की। जब सब बताएगा नहीं तो समझ लेंगे कि भाई गड़बड़ है। लेकिन यह कुछ भी नहीं बता रहा फिर भी ब्राह्मण करके निर्णय ले रहे हैं, ये विशेषता है क्योंकि सत्य कथन किया। साहैनम वाच नाहम एतद् वेद तात यद गोत्रस्तमसि बहुवं चरन्ति परिचारिणी यौवने ताम अलभे सहम एतन्न वेद यद गोत्रस्तमसि जबालातु नामाहम अस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीथा इति। साहैनम वाच, सा वह जबाला अपने सुपुत्र बोलता सत्यकाम से इन वचनों को कही। नाम में तद्वेदता, ये पुत्र मैं इस बात को नहीं जानता हूं तुम किस गोत्र उत्पन्न हो। कारण दे रही है, मैं बहुत लोगों की सेवा में लगी रहती थी, बहु अहम चरंती, बहुचारिणी थी मैं, परिचारिणी सेवा करने वाली थी, सेवा करती थी बहुत। इसी को लेकर कहते हैं लोगों ने यहाँ पर बड़ा उटपटांग कर दिया, तो कदे वेश्या थी, बहुतों में चरने वाली, बहुत पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली, ऐसा अर्थ कर दिया। और इस तरह से तन को बेच करके कमाने वाली थी। लेकिन ये विरुद्ध हो जाता है। इसी छांदोग्य में आगे अशुपति के राजा कहता है न स्वैरिणी न स्वैरी कुदा, है ना, आगे आएगा। वो कहते हैं हमारे व्यभिचारिणी है नहीं, तो व्यभिचार पुरुष कहां से मिल जाएगा। जब वो वैदिक कालीन कथा की स्थिति ऐसी है, व्यभिचारिणी नाम का चीज नहीं था, तो ये व्यभिचारिणी कहां से हो सकती है। और हरिद्रम गौतम जैसे महर्षि त्रिकालज्ञ होता, वो कैसे मान लेंगे कि ब्राह्मण, वेश्या का पुत्र को मान लेंगे ब्राह्मण। सकल विरोध है ऐसे कल्पना करने वालों के विषय में। और यौवनिक काम अलग है, ये भी बात है ना, यौवन में ही मैंने तुमको प्राप्त कर लिया था। इतने किस पुरुष से प्राप्त किए नहीं मालूम हो, ये नहीं कह रही है ना। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी स्त्री अपने आप को वेश्या कहने को तैयार नहीं। जो वेश्या है वो भी नहीं कहेगी अपने बेटे से मैं वेश्या हूं, इसे मैं तेरा बाप का पता नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं कह सकती। कहीं किस बाप का पुरुष का बीच से पैदा हुआ है ये तो उस वेश्या को भी मालूम रहता है। अनेकों पुरुषों संबंध करती है, लेकिन कौन सा बीज को उसने धारण किया है ये उसको मालूम है। तो कभी ये नहीं कहेगी, वो वेश्या भी अपने पुत्र से नहीं कह सकती है कि मैं तेरे पिता के बारे में नहीं जानता। अरे कैसे कह देगी, स्त्री स्वभाव विरुद्ध भी है बात। अनेकों हेतु बनता है जिस कारण से वेश्यार्थ करना उचित नहीं है। विचार करूंगा तो हम अलग है, मैं तुमको यौवन में ही लाभ प्राप्त कर लिया था। अर्थात क्या है, विवाह के तत्पश्चात कुछ ही दिनों में समय के अंदर, थोड़े ही समय के अंदर प्राप्त किया है, उसका पति गुजर गया। साहम वेतन न वेद, इसलिए वह है जो मैं उस बात को जानती नहीं हूं तुम कौन से गोत्र। क्या सुना नहीं था, विवाह काल में तो बोला जाता है, कन्या दान करते वक्त कहा जाता है अमुक गोत्र उत्पन्न, अमुक के है हाथ अपनी अमुक गोत्र उत्पन्न कन्या को प्रदत्त कर रहा हूं। तो उस समय व्यग्रता से नहीं सुनती है, ध्यान नहीं देती। कोई जरूर नहीं कि लड़कियां, अब आजकल भी कितनी भी लड़कियां शादी करती हैं, उनसे पूछिए भाई तुमने अपने पति का गोत्र जान लिया पहला दिन विवाह काल में, नहीं जानते। वो बाद में बारंबार कर्मकांड में बैठे, और कर्मकांड तब होगा श्रौत कर्मकांड, सपत्नी को के जो पुत्र उत्पन्न होने के बाद।
अरे पुत्र उत्पन्न हो गया, उसके बाद ज्यादा समय रहा ही नहीं, तो ज्यादा कर्मकांड में बैठे ही नहीं साथ में, आते उसको पता ही नहीं। बार बार कोई चीज सुना हुआ होता है तो संस्मृति ये इनका गोत्र की बार बार संकल्प में बोल रहे हैं, और जरूरी भी नहीं संकल्प में बोले भी मुंह से, है ना, अपने मनी मन गोत्र बोल लेते हैं, नाम वगैरह सब। कोई जरने की जबान से कहा, जोर से कहेगा मैं अमुक गोत्र वाला, नाम भी अपने मुंह से कहना निषिद्ध भी है, अपने मुंह से नाम ही नहीं बोल सकता। नाम गुरोर नाम कहा है ना, सब निषेध। तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि वो गोत्र को नहीं जानती है, और मैं जितनी जानती उतने मैं तेरे को बता दे रहा हूं। जबाला मेरा नाम है और तुम्हारा नामकरण में सत्य काम रखा गया, तो मेरे को बार बार सत्य काम करके पुकारता था, इसलिए जो मेरे को पूरा याद है तुम्हारे नाम, नाम तो मसी। इसलिए तुम जब जाओगे उस गुरुकुल में यही बोलना, क्या बोलना, सत्य काम एवं जाबालो इति ब्रुवीथा, सत्य काम एवं जाबालो हम अस्मि, ऐसे जाकर बोल। अत्र केचिद आधुनिका आहु, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, बहुपतिकत्वाद हम न जाने, ऐसा अर्थ लोगों ने किया। कुछ आधुनिक लोगों ने कहा बहुत पति वाली होने से मैं नहीं जानती, ये अर्थ लेना चाहिए। तुम्हारा पिता कौन है मैं नहीं जानती, तत्पितरम ना हम जाने, ऐसा व्याख्या है। प्राचीन काले भी वर्णाश्रम व्यवस्था नासीत इति उच्यते, इसलिए प्राचीन काल में भी वर्ण व्यवस्था थी नहीं, ऐसा भी लोग कहते हैं। यह सत्य वदति से ब्राह्मण, इसे निष्कर्ष निकला जो सत्य बोलते हैं ब्राह्मण, ऐसा कल्पना की। इत्येव नियम इति कल्पयन्ति, ठीक नहीं। क्यों? पूर्व तंत्रस्य लोक वेदाधिकरण न्यायेन लोक प्रसिद्धम एव अनुद्यते विद्या विशेष विधानाय इति स्थिते। पूर्व तंत्रों के पूर्व मीमांसा दर्शन में एक लोक वेदाधिकरण है, लोक वेदाधिकरण में न्याय दिया। श्रुति जब भी कोई अपूर्व विधान करना चाहती है तो पहले उसके लिए लोग जो इस समय प्रसिद्ध है उसी का अनुवाद करते हैं। समय समयांतरों में प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करती हुई श्रुति विशिष्ट विधियों को विधान करती है। इसीलिए लोक वेदाधिकरण न्याय से ही लोक प्रसिद्ध को अनुवाद करके विद्या का विशेष विधान करने के लिए यह मंत्र आरंभ हो रहा है ना। अतएव लोक के विरुद्ध परिकल्पना वहां नहीं हो सकता। यह तो इस समय इस कलयुग के अंदर भी द्वापर में पुराण आदियों में वर्णन है चतुर्वर्ण व्यवस्था, और भगवान गीता आदि में तो स्पष्ट गए चातुर्वर्ण मया सृष्टम, इसलिए वर्ण व्यवस्था नहीं थी ये कहना ही उचित नहीं बनता। और दूसरी बात, स्त्री स्वकीय व्यभिचार कथा कथमपि न स्वीकरोति स्वपुत्र समक्ष, और कोई भी स्त्री संसार में है वह अपनी व्यभिचार की कथा को अपने पुत्र के सामने नहीं कहता, न प्रकटयेत् तत्र सुपुत्री गुरोचा, किसी के सामने नहीं बोलेगी मैं वेश्या हूं, और उसे पुत्र के सामने कह देगी। और ये भी करे पुत्र को जाकर के ऐसे बोल देना गुरु से भी, तो ऐसे कैसे कह सकती है कि वे विचार नहीं, यह असंभव कल्पना है। पंचमे च, और इसी छांदोग्य के पंचम अध्याय में आप देखेंगे अस्मिन् देशे स्वैर्य भावत्वम च वक्ष्यते, इस देश के अंदर वैदिक कालीन भारत राष्ट्र के अंदर तो कहीं भी व्यभिचारिणी नहीं थी, आज भी लाइसेंस्ड व्यभिचारिणी नहीं है, है ना। जो भी है वेश्या है अनलाइसेंस्ड है। विदेशों में तो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस्ड वेश्याएं होती है, और कई जगह तो इसका प्रोफेशन माना है, नौकरी है, धंधा। कई देशों में ऐसा है, वेश्या एक नौकरी है, एक व्यवस्था है, और एडवर्टाइजमेंट छपते हैं उनकी। उनके जब किसी देश में चले जाओगे, उस देश का जो पुस्तकें छपती है ना कि यहाँ क्या क्या मिलता है, कौन कौन चीज देखने लायक है, तो उसी में ये भी छपा रहता है किस शहर में कौन से फन नंबर मारोगे तो
देवियां पहुंचेंगी तुम्हारी सेवा में। वो सरकार के द्वारा स्वीकृत, सरकार से वे छपी हुई पुस्तकों में प्रिंटेड होता है। एडवर्टाइजमेंट होती है, अमुक उम्र से अमुक उम्र की है, ये है वो है। फिर भी अच्छा है ना हमारा देश कि आज वो स्थिति तो अभी तक नहीं है कि जो लाइसेंस और एक प्रोफेशन हो, व्यवसाय नहीं है ना आज भी। तो उस समय में कहां से हो सकता है? हाँ, ये कहते उस समय विदेशों में रहा, म्लेच्छ देशों में रहा होगा पहले, जिस कारण से उसमें भी प्रगति पा लिया उन लोगों ने और उसके व्यवसाय रूप दर्जा दे दिया है। उसके लिए भी जो है नियंत्रीकरण कर दिया, नियमितीकरण कर दिया है। लाइसेंसीकरण में नियमितीकरण है ना। पहले वहां जैसे अभी यहाँ है वैसे वहां रहा होगा, अब वही नियमितीकरण हो गया और व्यवसायीकरण हो गया उस चीज की। और पहले यहाँ बिल्कुल नहीं था, अब इसलिए जो है थोड़ा छिपे रुस्तम काम चल रहा है, छिपे छिपे काम चलता है। तो इसीलिए इस पंचम अध्याय के आधार पर भी जब स्वैरित्व का या अभाव का कथन किया जा रहा है तो उस स्थिति में यहाँ पर स्वीकार नहीं किया सकता है कि वेश्या थी, स्त्री स्वभाव विरोधाच्छा। और यौवन शब्द क्यों कहा? यौवन उक्त्या दो बात कही जा रही है यहाँ पर। विवाह मात्र श्रुतम तदनंतर विस्मृतम इत्यपि द्योतयति यौवन शब्द। यौवने काम लभे जो शब्द ज्ञापन कर रहा है कि यौवन में ही पति मर गया था। जब इस पुत्र को प्राप्त किया था उसी समय वो मर गया। जैसे होता है ना, वो मूल नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं, पिता का नाशक होते हैं, तो वैसे पितृनाशक रहा होगा और पिता मर गया। इसलिए पुत्रोत्पत्ति के अनंतर श्रौत कर्मकांड में साथ बैठ के बारंबार उसने गोत्र को श्रवण ही नहीं किया। और विवाह काल में सुनी होगी, विस्मृत है। उसके बाद श्रवण का अवसर नहीं मिला। जब श्रवण का अवसर था तब तक वही चल बसे। अतएव तुम्हारा गोत्र मेरे को मालूम नहीं, ऐसा ही मानना यौन शब्द के आधार पर भी उचित बनता है। इस प्रकार पूर्व मीमांसा, स्त्री स्वभाव, गुरुपुत्र आदि के सामने अखदन, पंचम अध्याय यौवन शब्द, इन चार हेतुओं के आधार पर सिद्ध होता है कि यहाँ ये वेश्या नहीं थी। अब भाष्यकार में एवं पृष्ठा जबाला सा हैनम पुत्र मुवाचा, ऐसे पूछे जाने पर वह जबाला ने अपने पुत्र से इन वचनों को कही। नाहम में तब गोत्रम वेद, ये तत्व ने गोत्रम, तुम्हारा जो गोत्र है वो मैं नहीं जानती हूँ। हे तात, हे पुत्र, यद गोत्र तुम थी, जिस गोत्र वाले तुम हो वह गोत्र मैं नहीं जानती। कस्मात न वेद सी इत्युक्ता, क्यों नहीं जानती है ऐसा सत्यकाम ने पूछा है, तो अध्ययन करना पड़ेगा। तब उसने जवाब दी, बहु भर्तृगृह परिचर्या जातम अतिथि अभ्यागता। भाष्यकार इसलिए अवसर को खत्म करते हुए कह रहे हैं, कल्पना जब विषयत्व की कल्पना कोई करे तो उसके अवसर को पहले खत्म कर दे रहे हैं। भर्तृगृह है, पति का घर में जब गई वहां पर ऐसे काम धंधे फंस गई। बहु परिचर्या जातम, बहुत सेवा करना पड़ता था। क्यों बहुत सेवा? किसकी सेवा करती थी? बहुत। कहते हैं केवल गौ वगैरह का नहीं, और उनकी अभी गुरुकुल रही होगी, वहां जो छात्रों को भी देखना पड़ता है ना, गुरु माता को, बच्चों को, उतनी ही नहीं, साथ साथ अतिथि अभ्यागत आदि बहुत आया जाता। इसका मतलब बहुत बड़े विद्वान थे, जैसे दिन रात लोगों का वहां उनके पास अनेकों विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य क्षेत्र क्षेत्रांतरों से लोग विद्वान लोग आया करते थे। और उन अतिथि और अभ्यागतों की सेवा भी करनी, वहां त्रुटि नहीं होना चाहिए। गौ सेवा में त्रुटि हो जाए चल जाता है, विद्यमान छात्रों की सेवा में त्रुटि हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन अतिथि सेवा में त्रुटि हो, अभ्यागत की सेवा में त्रुटि हो, स्वंश का नाशक हो जाता है। इसीलिए उसमें मुझे बहुत ज्यादा समय और सतर्कता पूर्वक कार्य करना पड़ता था, तो मेरे को इसे गोत्र का ध्यान ही नहीं दिया। परिचर्या जाता हूँ, अतिथि अभ्यागत आदि चरंती अहम, उनकी सेवा में करने में लगी रहती थी मैं। परिचारिणी परिचरंती, परिचरण चित्त तया गोत्र स्मरण मम मनो नाभूत, आ गया ना। परिचरण में ही चित्त हमारी लगी हुई रहती थी सदा, सब चीज का देखभाल करने में मेरा चित्त लगी हुई रहती थी। अतएव जो है गोत्र स्मरण में मेरा मन कभी गया ही नहीं, न सुना, न उस पर ध्यान दिया, न उस स्मरण रखने का प्रयास ही हुआ कभी। और आजकल की देवियां के पास पूरी समय है, न अतिथि है, न अभ्यागत है, न लफड़ा है, कुछ भी नहीं,
तब भी आजकल की औरतों को अपने पति का गोत्र का पता ही नहीं, वो पतियों को ही पता नहीं गोत्र का, तो पत्नी को क्या मालूम होना है। ये भी तो दुर्दशा है, वो आदमी को ही पता नहीं कौन सा गोत्र है। कर्मकांड करा रहे थे हो तो जजमान बैठा और पंडित ने पूछा कौन, अरे हम बनिया है, कोई गोत्र बोल देना बनियों का गोत्र, आपकी मर्जी जो बोलो। उसको पता ही नहीं कौन गोत्र क्या है, और उसने कुछ गोत्र बोल दिया, कहता अच्छा आप सुन लिया हूँ, मैं लिख लूंगा। उसे डायरी में लिख लिया, आज मैं कहीं भी जाऊंगा मैं हमको गोत्र बोल दूंगा। चलो भाई कुछ तो गोत्र वाला हो गया, और इससे परंपरा चला हुआ उसी से सही, और क्या कर, पता ही नहीं किसी को अपना जड़ का मूल का कुछ पता नहीं। बड़ा दुर्दशा, किस वेद संबंधी है कि शाखा संबंधी हैं, कौन से प्रवर के हैं, कौन से सूत्र ग्रंथ आपका, कुछ भी बताने अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या हिंदू हैं, क्या सनातनी है, पागलपन कुछ नहीं। अरे तुम्हारी अपना बायोडाटा पता नहीं है, इसको बायोडाटा कहते हैं ना, वो अंग्रेजी बायोडाटा मालूम रहता है, मैं अमुक नाम का, मेरा बाप ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा उम्र ये है, मेरा वजन ये है, नहीं ये सब याद रहेगा, जो कि एकदम भौतिक केवल बाह्य शरीर से संबंधित है, जो अध्यात्म में काम का आने वाला नहीं, वो चीजें याद रहती है। और जो अपने ऊर्ध्व लोकों की गति में उपयोगी तत्व हैं, वो किसी को मालूम नहीं। बड़ा आश्चर्य है ना ये। और कह रहे सनातन धर्मी हैं और राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाओ घोषित कर रहे हैं, और हिंदू होती है उसको हिंदुत्व का ही पता नहीं क्या होता है। सनातन धर्मी है सब, और उनके गोत्रादि भी सनातन है, लेकिन वो सनातन हो गया, किसी को याद ही नहीं, तो असनातन हो गया ना, वो तो अनित्य हो गया। नित्य होता हुआ भी अनित्य जैसा, इसलिए कहते हैं हाँ गोत्र मेरा मन तो गया ही नहीं, यौवने च तत्काले काम अलग है लब्धवती अस्मी, उसी समय मैंने तुम्हें भी प्राप्त कर लिया था। कहने लगा तुम्हें प्राप्त करने के बाद और लफड़ा पड़ गया मेरा, और कहाँ अवसर है स्मरण करने की, पहले इस समय नहीं था, अब तेरे पैदा होने का समय कहाँ से होना है, क्यों तेरी भी तो सेवा करनी पड़ेगी। अब बच्चे का पैदा होने के बाद बच्चे का पीछे बहुत समय देना पड़ता है माता, नहलाना धुलाना, दूध पिलाओ, कपड़ा पहनाओ, बार बार लोगों से करेगा, उसको बदलो, सब करना पड़ेगा, बहुत दुनिया पड़ता। इसलिए कहते हैं कि उसी समय तो तुमको भी प्राप्त कर लिया, तो बताओ मैं कैसे याद करती उस गोत्र को। तदैव ते पिता परतः, और उसी समय अध्ययन करना पड़ेगा, तेरे पिताजी चल बसे। उत्तर काल में इसने मुझे श्रवण करने का अवसर ही नहीं मिला, अतो अनाथा हम। भाषाकार अध्ययन करके बोल रहे इन बातों को, नहीं तो शंका उठेगी ना दुनिया भर की, अरे देवर होगा, जेठ होगा, ससुर होगा, किसी से तो पूछ लेती गोत्र, क्यों नहीं पूछी, अपने बाप से ही पूछती। भाई जहां आपने मेरा विवाह कराए थे उनका गोत्र क्या है, बाप को तो मालूम होगा ना, जब कन्यादान किया उससे पहले पता लगाया तो है, ऐसे थोड़ी विवाह हो जाते थे आजकल जैसे। आजकल तो कुत्ता कुत्ती का जिंदगी है, उस गली का कुत्ता है, इस गली का कुत्ती गई और आपस में शादी हो गया उनकी, वैसे ही तो हो रहा है सब। वहां ऐसा थोड़ी चलता था, नहीं गोत्र देखी जाती, 7 गोत्र से बाहर का होना चाहिए, अपने 7 पीढ़ी वाला गोत्र है उससे बाहर की होनी चाहिए, है ना, सवर्णी होनी चाहिए, सब कुछ देखा जाता था, तब विवाह करते थे। इसलिए तो उसको मालूम है, दक्षिण भारत में जो कुंडलियां छपती है ना विवाह के लिए, जो भेजते हैं लड़के की कुंडली, उसमें लिखा रहता है स्वगोत्र और मामा को गोत्र भी लिखते हैं, अपने पति पत्नी दोनों का गोत्र की तरफ से, उन दोनों गोत्रों से भिन्न गोत्र होना चाहिए जिसको लड़की आने वाली होगी, कम से कम 2 गोत्र से बाहर की होनी चाहिए। इसे दोनों गोत्रों का नाम छपी जाती है, चाहे लड़का का कुंडली है चाहे लड़की का कुंडली, वहां छापते हैं, ताकि जहां भी जाएगा पंडितों के सामने जाएगा वो देख लेंगे पहले गोत्रों को। सगोत्री विवाह नहीं करते, समान गोत्र में नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पर सब कह रहे हैं कि देखो कि अब इसमें टीका में दिया है शंका है, प्रथमम लज्जे पितरम प्रति न प्रश्न, शादी से पहले तो पूछ सकती थी पिता से, भाई आप मेरी शादी कराने जा रहे हैं,
कौन सी गोत्र वाले से करने जा रहे हैं, वो पहले नहीं पूछती है। क्यों? लज्जा के कारण से। पुनश्च तस्योपरतत्वात्, उसके बाद में दुख हो गया, अब पति मर गया तो फिर पूछना है क्या उसे डिटेल। उपरतत्वात् पश्चात दुख बाहुल्यात् अन्यम प्रति प्रश्न नान्यम प्रति प्रश्न स्थित है। प्रश्न फलम साहम अनाथा। पहले पिता से पूछ रही लज्जा के कारण से, लड़के के बारे में ही नहीं पूछती। आजकल के जमाना तो अलग है, वो तो लड़के से डायरेक्ट पहले लड़की बात करती है, बापू बाद में। वो माँ को पता नहीं चलता है, वो लड़की अपने आप सब सेटिंग कर लेती है, लड़के से बातचीत करके तो क्या है क्या नहीं है पूरा उसका हुलिया ले लेती है, और उसकी मर्दाना की भी परीक्षा कर लेती है, उसके बाद में विवाह होता है। ये जमाना हो गया है, तो ये बातें अलग है। तो उस जमाने में ये होता था भाई, आजकल भी ऐसे हैं, ऐसी बात है। आप बिहार वगैरह में आप देखेंगे ना, लड़की देख ही नहीं सकती लड़के को, पहले से गर्दन काट देंगे। यदि पता लग जाए ना लड़की लड़का से देख लिया था, बात किया तो कहीं सड़क पे या खेती पे है तो काट देंगे लड़की, खत्म। तुमने देखा कैसे बात कैसे कर दिया। लड़की का पिता या उसकी बहनें माँ वगैरह जाके देख के आएगी लड़के को, वो तय कर देंगे कारा गया पीला जैसा भी है, वैसे पता भी नहीं वो कैसा रंग वाला है, कुछ नहीं मालूम रहता उसको। और शादी भी हो जाता है तब भी एक दूसरे की चेहरा नहीं दिख सकता, और सब लटका नहीं लटका रहता है फूल की दुनिया भर की, लड़के का चेहरा तो दिखता नहीं। भले लड़का को लड़की का थोड़ा वो दिखाई भी दे, लेकिन लड़की को लड़के का चेहरा नहीं दिखता। और शादी हो जाता है, चली आ जाती है घर। फिर उसके बाद गौना होता है, जब गौना होता है उनके यहाँ, वो कहीं 5 साल बाद कहीं 10 साल बाद भी है, डिपेंड होता है उम्र के ऊपर। शादी पहले हो जाती है, उसे पता ही नहीं मेरा पति क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या है, कुछ नहीं। पूछ भी नहीं सकती किसी से, पूछती भी नहीं। पूछे तो डांटेंगे, अरे इतना पीछे लग गई उस शादी से, अरे गौना होने दो, डांट पड़ेगा। पूछ भी नहीं सकती। और जब गौना जब होता है तब उस पति का शकल देखती है, वो गोरा है काला है कि क्या है, कितना लंबा चौड़ा है, कि मर्द है नपुंसक है, बाद में तय होगा। आजकल एडवांस में सब तय नहीं होता है। कुछ शहरों में ऐसा हो गया है, बिगड़ा हुआ है, तो आजकल भी बहुत जगह ऐसा है, लड़का लड़की के संपर्क गौना में ही होता है, उसे पूर्व नहीं। इसलिए पहले से तो लज्जा के कारण से पूछ नहीं सकती थी। पुनश्च तस्य उपरतत्वात्, उससे बाद में जो व्यस्तता आ गई, मैंने मरने के बाद दुख के कारण से अब क्या पूछे। ससुराल में पूछेगी तो अरे आ गई और मेरे पुत्र को मरवा दिया, उल्टा जो है पूछ रही तो गोत्र बोल रहे यहाँ से, वो ससुराल डांट के भगा देंगे। अब बाप से क्या पूछेगा दुख के मारे, वो भी सोचेगा हाँ बोझा हो गई है परिवार पे, पति मर गया है इसका। इसे न ससुराल में थी, ये वास्तव में इसके पीछे पौराणिक कथा में आता है, ये ससुराल से भी निष्कासित है और पिता के यहाँ भी नहीं थी, बाहर थी, अन्य ऋषियों के आश्रम के बाहर थी, सुरक्षित। ऐसे इसकी विस्तार पौराणिक कथा है। इसलिए कहीं संबंधी नहीं था तो कैसे जानते, और दूसरे से तो पूछेगी थर्ड पार्टी से। जब अपने ससुराल नहीं पूछ पाएगी, दुख के कारण से मेरे मायके की यहाँ पूछ नहीं पाई, तो किसी तीसरे आदमी से पूछेगी मेरे पति का गोत्र क्या था, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ कहा गया तो अनाथा अहम, मातृगृह से और श्वश्रुगृह से सब जगह से अनाथ हो गई हूँ, अतएव जो मैं नहीं जानती साम एक नवेद गोत्रस्तमसी, इसी कारण से मैं तुम्हारा गोत्र कौन सा है ये नहीं जानती हूँ। क्या जानती है वही तो बता दो। ऐसा कहता है तो ठीक है बेटा, जबाला तो नाम अहम अस्मि, मेरा नाम जबाला है। आज तक तेरे को नाम भी पता, माँ का नाम भी पता नहीं बेटे को। हाँ तो माँ को माँ करके पुकारता रहा, अभी जो हे भगवती बोला, हे जबाला ने थोड़ी बोला, हे भगवती करके तो कहता हो। आप लोग भी क्या अपने माँ को नाम से, माँ के नाम से पुकारते? कभी नहीं। अभी कि बचपन में पढ़ा दिया जाता है माँ का नाम है, बाप का नाम है, तो याद है आपको, नहीं तो कौन जाने। अब यहाँ करके बोल रही है कि मेरा नाम जबाला है, तब उसे पता चला अपने माँ का नाम, उसका नाम तो उसे मालूम ही था, तब भी करे सत्य काम नाम तुम, सत्य नाम काम नाम से तुम।
सत्वम सत्यकाम एवं हम जाबालो अस्मिति आचार्य गुरु था। इसलिए सत्वम वह जो तुम जाना आचार्य कुल में वहां जाके यही बोलना सत्य काम एवं हम जाबालो अस्मिति इतना बोलो। यदि आचार्य ने पृष्ठ यदि आचार्य पूछते तो सहारिद्रमदं गौतम मेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवती वत्स्यामि उपेयाम भगवंतम इति। वह हारिद्रम गौतम महर्षि के गुरुकुल में पहुंचा। सहवाच वह कहने लगा भगवती ब्रह्मचर्य वत्स्यामि इति। हे पूज्य गुरुदेव आपके गुरुकुल में मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करना चाहता हूँ। स्वाध्याय करने के लिए निवास करना चाहता हूँ। इसलिए उपेयाम भगवंतम इति आपकी सन्निधि में मैं शिष्य भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस सत्यकाम जाबाल ने क्या जवाब देगा देखा जाएगा। एक पूछा है तुम कौन से गोत्र को बताओ, ये पूछता है। भाष्य सह सत्यकाम हरिद्रुमतम हारिद्रुमतम। अच्छा चौथे को इकट्ठा ले लिए हैं। तहोवाच किं गोत्रो नु सौम्यासीति। स होवाच नाहं एतद् वेद भो यद् गोत्रम् अस्मि अपृच्छं मातृगं सा मा प्रत्यब्रवीत् बहवहं चरन्ति परिचारिणी यौवनित्वम् अलभे साहम् एतम् न वेद यद् गोत्रस्तमसि जवालातु नामहम् अस्मि सत्यकाम नामोत्तमसीति सहगं सत्यकाम जाबालोऽस्मि भो इति। यदि माँ ने कहा था केवल इतना ही बोलना सत्यकाम मेरा नाम है और जबाला का पुत्र जाबाल हूं मैं, इतना ही बोलना कही थी। लेकिन जाके उसने सारी बात बोल दी जो माँ ने कहा, एक भी शब्द को छिपाया नहीं, पूरी की पूरी वही कवि सुना दी। जैसे वहां आजकल भी होता है, बच्चे सीधे इतने भोले होते हैं जो सही होते हैं संस्कार से, वो सीधे आप करेंगे पिताजी बोल रहे हैं कि मना कर दिया उन्होंने, कहा कि घर में नहीं है। तो बेचारा अगला देख के सुन के हंसते रह जाता, भाग जाता, क्या करें। डांटा जाता है, बच्चे को झूठ बोलना सिखाया जाता है। बोले वही बोल दिया, पिताजी बोल रहे पिटाई खाएगा, बेचारा रोएगा, फिर झूठ बोलना सीखेगा। यही होता है ना घरों में। बेचारा इतना सीधा, ये भी माँ कह रही इतनी ही बोलो, लेकिन वो जाकर के पूरा सुना देता है। इस पर गौतम ऋषि पूर्ण विश्वास हो गया, निश्चित से ब्राह्मण है, नहीं तो ऐसा बोल नहीं सकता, पूर्ण सत्य वचन कथन नहीं कर सकता है। जितना कहा कि उतना ही बोलना चाहिए था, इन पूरी बातें कह भवाच किं गोत्रो नु सौम्या से हे सौम्या। अरे पुत्रा बताओ तुम्हारा गोत्र कौन सा है। ऐसे गौतम महर्षि ने उस सत्यकाम से कहा। सत्यकाम होवाच, सत्यकाम पूरी बात सुना देता है। नाम में तद्विद भव, मैं वास्तव मेरे गोत्र को नहीं जानता, कौन सी गोत्र वाला मैं हूं। अरे पूछ के आना चाहिए था, नहीं जानता बोल रहे हो। कत्ता इसलिए अपने से जोड़ दिया, पृच्छम मात्र, मैंने पूछा था, माँ से मैंने पूछा, इसमें संकेत कर दिया कि पिता मेरा नहीं है। सामा प्रति अब्रवीत, और वह माँ ने मेरे प्रति इन वचनों को कहा है क्या, भवहम चरंती परिचारिणी यौवनित्तामलवे साहमित नवेद यद्गोत्रस्तमसि जबालातु नामहमस्मि सत्यकाम नामत्वमसीति स्वहं सत्यकाम जाबालोऽस्मि भो। वही का वही पूरी की पूरी अनुवाद करके कथन कर दिया। भाष्यकार कहते देखिए, स सत्यकाम हरिद्रुमतम, हरिद्रुमतो अपत्यम हरिद्रुम, हरिद्रुम नामक गौतम गोत्र का उत्पन्न हरिद्रुम नामक ऋषि के सुपुत्र हरिद्रुम नाम का व्यक्ति ऋषि है। गोत्रतः गौतमम, गोत्रतः एत्य, वहां गोत्रतः गौतम था। ऐसे ऋषि के पास जाकर के उवाच गत्वा उवाच ब्रह्मचर्यम भगवती पूजावती त्वयि, पूज्य आपके गुरुकुल में मैं वास करना चाहता हूँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वत्स्यामि अत उपेयाम उपगच्छेयम शिष्यतया भगवंतम, इसलिए मैं शिष्य रूप से आपके शरणागत हो रहा हूँ। ऐसा जब उसने कहा तम होवाच गौतम, गौतम ने उनके जवाब में कहा किं गोत्रो नो सौम्यासी, क्योंकि जन्म संस्कार करने के लिए भी जानना जरूरी होता है।
ये दंड अलग अलग होते। ब्राह्मण के लिए अलग दंड है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है। इसलिए गोत्र जानना भी जरूरी है। उस हिसाब से तो उपनयन संस्कार किया जाएगा उसका। अतएव भी पूछा गया है, किंग गोत्र नो सौम्यासीति विज्ञात कुल गोत्र शिष्य उपनेतव्येति प्रश्न प्रत्याह। क्योंकि यही नियम है, विज्ञात कुल गोत्र, कुल और गोत्र को पहले अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का ही शिष्य उपनयन पूर्वक ग्रहण स्वीकार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र नियम के आधार पर पृष्ठ। ऐसे गौतम ने पूछा, प्रत्याह सत्यकाम, सत्यकाम जवाब में कहता है, सहोवाच नाम में तद्वेद भो यद गोत्रो हम अस्मीति, मैं नहीं जानता हूँ पूज्य कौन से गोत्र वाला मैं हूँ, किंतु अपृच्छम पृष्ठवान से मात्रम, किंतु मैंने अपने माता से जरूर पूछा था आने से पहले कि मैं अपने गोत्र को जानकारी लूं। सा मया पृष्ठा माम प्रतिबर्वित माता, और इस प्रकार से मेरे द्वारा पूछे जाने पर वह माता मेरे प्रति इन शब्दों को कही थी, ओम चरती इत्यादि पूर्वक। तस्य हम वचन स्मरामि, बस मैं उसके वचन को जो कही थी उस स्मरण मात्र में है। स्वयं सत्यकाम जाबाल अस्मि, इसे मैं इतना कह सकता हूँ, मैं सत्यकाम नाम से हूँ, जबाला का पुत्र जाबाल हूँ, इतना मेरा नहीं विचार। पूज्य का संबोधन समाप्त किया। तब होवाच नहीं तद ब्राह्मण विभक्त मरती समझ गुण सौम्याहार उपत्वान्येष्य न सत्यादगा इति तम उपनीय कृशान अबलानां चतुश्शतागाः निराकृत्य उवाच इमाः सौम्यनुसंवृजयति ताभिप्रस्तापयन् उवाच नासहस्रेण आवर्तय इति सह वर्षगणं प्रोवास तायदा सहस्रं संपेदो। बड़ा आश्चर्य देखो ना, आजकल तो शिष्य लोग ऐसे विचित्र हैं, पूछो ही मत। गुरु जी के पास चले गए, गुरु जी ने 10-12 साल उसको प्रेम से रखा, जो शिक्षा हो सकती थी, जो कर्मियों को वगैरह के अंतःकरण शुद्धि कराया, नहीं सब कुछ कराने के बाद अब कहा कि अब तो संसार में जा, या कहीं बाहर जा, साधन भजन करना है, समाधि चाहता है, बाहर चले जाओ। वो गुरु को गाली देने लगता है, हे क्या गुरु है, इतना साल हमको रखा और हमको बाहर कर, अब हम सट को भीख मांगते हैं? ऐसे होता है? कैसा गुरु है ये। और यहाँ तो उपनयन संस्कार किया, तुरंत ही पासपोर्ट कर वीसा करके बाहर कर दिया। और कहते जब तक 1000 गौ नहीं होंगे जो भेजा हुआ तेरे को दिया हुआ, तब तक लौटना नहीं। अब तो कहाँ क्या खाएगा, क्या पिएगा, और भी जंगल ले जाओ, जंगल में क्या खाना पीना मिलेगा, कहाँ उसको बिछा मिलेगा, कुछ भी सोचा नहीं। गुरु ने कह दिया और चेला भी चल पड़ा। अब आजकल के तो चेले बनने के लिए पहले सोचते गुरु के पास क्या क्या है, कितना माल टाले, बैंक में कितना है? रोजा भंडारा होता है कि नहीं होता गुरु आश्रम में, मिठाई के डिब्बे आते कि नहीं आते हैं, यही सब देखते हैं चेला बनने से पहले। और यहाँ जब कितना, तभी तो उसको ब्रह्म ज्ञान भी मिल गया। और यहाँ जो ढूंढ के आ रहे वही मिलेगा। मिठाई ढूंढ के आए तो मिठाई के डिब्बे मिलेंगे खाने को, वो थोड़े ज्ञान मिलने वाला हो। स्कूटर कार के लिए आए तो वही मिलेगा, जो लो भाई घूमते रहो उस पर। तो इसीलिए जो जिस उद्देश्य से जाता है गुरु के पास, वही चीज उसको वहां मिल जाता है। तो इसलिए आप कहते हैं कि दिखाया है कि गुरु शिष्य संबंध किस प्रकार की होती है, और शिष्य को गुरु से किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखती, केवल गुरु आज्ञा का पालन के सिवा कुछ भी मन में नहीं होना चाहिए। अपेक्षाएं तो दूर, खत्म। जो कहेगा वो करना है, उतने से उसका कल्याण हो जाता है। और फिर कौन सी चीज पढ़ा है, न वेद रटाया न कुछ किया, और उपनयन संस्कार कर दिया, गाय पकड़ा दी, जंगल भेज दिया, और देवता लोग उसको उपदेश देंगे और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बनाकर भेजेंगे वापस। जब तक लौटता है तब तक ब्रह्मज्ञानी हो गया। कौन सी है? केवल कर्मयोग था ना, गुरु का आदेश पालन किया, कर्मयोग कर दिया, कर्मयोग से पूर्ण ज्ञान हो गया। कोई विधान चिंतन था, कुछ था, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी उसको सगुण ब्रह्म का ही ज्ञान मिल रहा है, गुरु नहीं है। अब गुरु उसको बाद पूरा करेगा, बात अलग। इतना संपन्न हो गया बिना अध्ययन का, सेवा मात्र से। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं
कि गुरु भक्ति ज्ञान के लिए मुख्य होता है। इसलिए भगवान बोला श्रद्धा तपोभ्याम, श्रद्धा और तप ये मुख्य है। गुरु ने तुमको कितना पढ़ाया वो मुख्य नहीं है, ना भी पढ़ाए लेकिन वो सब कुछ दे सकता है। और शंकराचार्य शिष्य में आपने देखा है, त्रोटकाचार्य को क्या पढ़ाया, वो तो वो पढ़ना ही नहीं जानता था, और जब दिए तो A to Z दे दी, बाकियों को नहीं दिया पूरा। जो पढ़े हैं अपने आप को खोपड़ीदार मानते थे, रट रुट के तैयार किए, उनको भी उतना नहीं मिला जो त्रोटकाचार्य। तो श्रद्धा और तप ये मुख्य साधन होता है, चाहे सवर्ण ब्रह्म ज्ञान हो चाहे निर्गुण ब्रह्म ज्ञान। वो जिसने पकड़ लिया, उन दो में निष्ठा जिसकी हो गई, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कहने का तात्पर्य सुन ले, ठीक है, अच्छा गुरुमुख से कुछ वचन सुनाई भी मिल रहा है तो बढ़िया है, अवसर मिल गया तो सुन लो, नहीं मिला तो दुखी होने की जरूरत नहीं, उसका 10 गुना मिल जाए। जो सुनने से भी नहीं मिलेगा वो भी मिल सकता है, ये विशेष होता है। उसी को इस आख्यान के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं कि सकल विद्याओं के प्रति श्रद्धा और तप मुख्य है। तम हो वाच गौतम हो, कहते उसके प्रति गौतम क्या कह रहे हैं, सत्यकाम के प्रति, नहीं तो ब्राह्मण वक्त तुम मरते, अरे भाई ये तो ब्राह्मण से अलग कुछ नहीं हो सकता, अर्थात निश्चित से ब्राह्मण ही है। समिधम सौम्याहार, हे सौम्या संविधान को कट करके ले आओ, ब्राह्मण के योग्य, ब्राह्मण के ऊपर संस्कार के अनुरूप जो सामग्रियां हैं उनको ले आओ। त्वाम उपनिश्य, तुम्हारा मैं उपनयन संस्कार करके शिष्य रूपेण में तुम्हें स्वीकार करूंगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे ब्राह्मण करके ऐसे आप निर्णय ले लिए, न सत्यादगा, क्यों तुम सत्य से दूर नहीं हुए, सत्य से हटकर तुमने कुछ नहीं कहा, जो माँ ने कहा तो उससे भी अधिक करके तुमने जो है माँ के प्रत्येक शब्द को दोहरा दिया है, यही बोधन करा रहा है, तुम ब्राह्मण इति तम उपनीय, उसको जो उपनयन संस्कार करके कृषानम अबलानाम चतुशता, दुबले पतले मरेल एकदम ऐसे 400 गाय दे दिया, और गाय इनमें से मरना भी नहीं है, लौट के आओगे तो 1000 होनी चाहिए। गा निराकृत्य 400 दुबले पतले मरणासन जैसी गायों को निकाल करके अलग करके वाच कहा, महास्वामी अनुसमृद्ध, इनको लेके जाओ गाय चराना। उसने सोचा होगा चलो अब ले जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे, ये तो सोचेगा आदमी, ठीक है सेवा है, गौ को दे दिया, ले जाऊंगा चरा करके जंगल घुमा करके शाम तक लौटूंगा। जैसे वैसे उस मन में उसकी विचार आया नहीं, ता अभिप्रस्तापयन, उनका अभिप्रस्थान करते हुए रोका नहीं, वाचा रुको भाई सुनो, शाम तक लौटना नहीं है तेरे को, लेकर के ना शस्त्र ना वर्ते, जब तक 1000 पूरा नहीं होगा तब तक लौटना नहीं है। और चला गया। सह वर्ष गणम प्रवास, एक साल में थोड़ा हो जाएगा 400 का 800 की जो 1000 बन जाएगा फटक से, समय लगता है ना। तो कई वर्ष गणम, कई वर्ष लग गए, गिनती नहीं दिया कितना वर्ष, कई वर्ष में लगा 4-5 साल लगेगा, और उससे ज्यादा क्या लगेगा। प्रवास वो भी चला गया। ता यदा सहस्र संपेद हो, और जब वो 1000 गाय हो गई तब क्या हुआ वो अगले खंड में वर्णन होगा। इसकी व्याख्या भाषा कर रहे हैं। तम होवाच गौतम हो, वह गौतम महर्षि ने उस सत्य काम से वचन को क्या नहीं तो बचो, ये जो वचन ये बोल रहा है बालक के मुख से सुनाई दे रहा है, यह वचन अब्राह्मणों विशेषेण वक्तुम अर्हति, अब्राह्मण के द्वारा ऐसे वचनों को विशेष रूप से कथन करना संभव ही नहीं है। इति आचा आर्जवार्थ संयुक्तम, क्यों अत्यंत सरलता से युक्त, बिल्कुल भोलापन के साथ बोल रहा है। आर्जवार्थ संयुक्तम, अत्यंत सरलता से युक्त होकर के जो ये वचन का कहा गया है वो कोई अब्राह्मण के द्वारा कहा नहीं जा सकता। क्षत्रिय हो वैश्य हो, वो जरूर उसमें कुछ माल मसाला मिला के बोलता है, जो है जैसा है वैसा बोल नहीं सकता, क्योंकि वो गुण है, वो उसके अनेकों जन्मों के कर्म संस्कार है। इसी कारण से भगवान उसको ऐसे घर में जन्म देता है ना। हम क्षत्रिय घर में क्यों जन्म लिया आदमी, क्योंकि उसके गुण संस्कार ऐसा ही है, गुण कर्म विभाग, उसे गुण कर्म ऐसा है, इसलिए वैसे वर्ण में उसको जन्म मिलता है।
आज भी हो, चाहे अनादि काल से चला है और सदा ऐसे ही चलते रहेगा। जो जिस घर में पैदा कर रहा है उसको समझना चाहिए कि मेरा गुण कर्म क्या है, उसको सुधारने के लिए उसका आजीवन प्रयास करना चाहिए। क्षत्रिय है तो उसके अंदर आएगा, क्रोध वगैरह आएगा, उसका कर्तव्य है उसको शमन करने का प्रयास करें। द प्रजापति ने क्यों उपदेश दिया? देखा ये देवता लोग बड़े भोगी होते हैं, मैंने दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, स्वभाव के विपरीत चलना पड़ेगा। जो स्वभाव से तात्पर्य आत्मस्वरूप नहीं, स्वभाव में ये जो गुण का स्वभाव है, गुणों की जो इंद्रियों का जो स्वभाव और वृत्ति का स्वभाव है, उसके विपरीत चलेगा व्यक्ति, तभी वो अध्यात्म उन्नति को प्राप्त करे। क्रोध आता है तो शमन करो, इसे राक्षसों का दया करो, तो बड़ा क्रूर खोपड़ी हो, इसलिए कहते तुमको दया करना चाहिए। और मनुष्य के लिए कहे तो दिमाग कंजूस होता है, दान करो, द उन उपदेशों से क्या हमें शिक्षा मिलती है? यही मिलती है ना भाई, हम जिस वर्ण में लिए हुए जन्म, उस वर्णानुसार ना हमारे गुण और कर्म जरूर है, तभी तो भगवान, ये तो भगवान के दरबार तो भूल चुक हो जाता है क्या? अरे पोस्ट मास्टर जो है ना, पोस्टमैन गड़बड़ कर सकता है कि आपका पोस्ट उस आश्रम में डाल दे, उस आश्रम पोस्ट इस आश्रम में डाल देता है, गड़बड़ कर देता है। लेकिन भगवान की गड़बड़ी नहीं होती है कि तुम्हारे वर्ण कर्म, तुम्हारे गुण कर्म ब्राह्मण के योग्य तुमको क्षत्र में पैदा कर देंगे और क्षत्र का योग ब्राह्मण घर में पैदा कर दें। ये भगवान के दरबार में पोस्टिंग में गड़बड़ नहीं होती है, और सही पोस्ट में डाला जाता है। जिस मकान में जिसको पोस्ट डाली वही डाला जाएगा। तो इसी कारण से मानना चाहिए कि इसके कार्य अब्राह्मण के द्वारा ये वचन नहीं कहा जा सकते। इस प्रकार के अत्यंत सरलता पूर्वक यथावत वचन मात्र का शब्दावली अक्षर भी अक्षरशः उच्चारण करना असंभव है। स्मरण बोलो, यह तो ब्राह्मण में ही अन्यों के स्वभाव नहीं है। इसलिए इस तरह से निर्णय ले लिया, जबो ही ब्राह्मणा नेत्रे स्वभाव स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण ही सरल हुआ करते हैं, अन्य ऐसे नहीं हो सकते। अन्य में देख ही रहे, साधु बनने के बाद ही अपनी बनियागिरी कहाँ छोड़ता है। जब बनिया साधु हो जाता है वो बनिया ही रहता है। कथाकार हो जाते देखो वैश्य वगैरह, उनकी एक ही लगा रहता है, कितने करोड़ आए, कितने लाख करोड़ से बातें करते हैं, उनकी दिमाग उसी में लगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। और क्षत्रिय का ऐसा होता, मेरा कितना लंबा चौड़ा फैलेगा, राज्य फैलाने में लगा रहता है। कितने देशों में हमारे आश्रम बन गए वो देखता है। क्षत्रिय का खोपड़ी यही चलती है। हम कहते हैं गुरु जी से, आप क्षत्रिय हैं, आप 10 ब्रांचों को खोलते रहो, होल वर्ल्ड में घूमते रहोगे, तुम्हारा काम है वर्ल्ड पर जीतना है, पूरा वर्ल्ड में हमारे योग आश्रम होनी चाहिए। तो क्षत्रिय का स्वभाव है, आप तो क्या करें। अब ठीक है, हम फोन में खटखट करते क्या किया जाए, आप बनाते जाओगे, संभालेंगे हम लोग। जब मैनेजर उनको बनाया तब परेशान हो गया फोनों से, तब मैंने कहा आप अपने स्वभाव से मजबूर है, अब हम भी अपने स्वभाव से मजबूर। हम ब्राह्मण देवता है, किसी का भी बात ये कर नहीं सकते, फोन तो सुनते रहे 24 घंटा फोन, कभी अमेरिका से, कभी इंग्लैंड से, कभी कहां से है। जब धनबाद में बिठा दिया वहां दुर्दशा, ब्रांच की में फंसा दिए, गृहस्थ घरों में भी जाओ, योग सिखाओ, बड़ा लफड़ा। ये ब्राह्मण का काम है। अरे तुम क्षत्रिय, तुम्हारा काम है, जाओ, क्योंकि तुम्हारा है भाई, हमारा राज्य पूरा विस्तार को प्राप्त होना चाहिए, विश्व भर में होना चाहिए। क्षत्रियों के ये चिन्मयानंद भी क्षत्रिय था ना, वो भी सारी दुनिया में मिशन बना डाला। सत्यानंद भी क्षत्रिय, सारी दुनिया में मिशन बना दिया। क्षत्रिय लोग है ना, वो स्वभाव छूटती नहीं है। अवैश्य का स्वभाव अपनी है, वो तो बस और करोड़ चाहिए है ना, भूमियार होते हैं जो विद्यानंद वक्त करोड़ करोड़ बटोरने में लगे रहेंगे, वो तो उनका काम यही रहता है। और हम लोग हैं तो ये कि आश्रम बना मुश्किल से, उसमें भी परेशान हो जाते, क्या लफड़ा फंस गया। ये ब्राह्मण का स्वभाव है, उधर रहना चाहते हैं झोपड़ी में, जाए सारल रहो, जो आ गया रोटी सुखा सुखा खा के जियो, कहाँ लफड़े पड़ोगे। उसकी अपनी स्वभाव रहती है, वो स्वभाव कहीं मिटता नहीं। इसे कहते हैं जबो ही ब्राह्मण नेत्र स्वभाव यस्वा न सद्यात ब्राह्मण जाति धर्मात अगाहा, क्योंकि तुमने ब्राह्मण जाति का जो स्वभाव है उस धर्म से, जाति का धर्म से तुम हटे नहीं हो। नापेतवानसी अतो ब्राह्मणम त्वाम उपनिषय, इसलिए मैं तुमको ब्राह्मण करके निश्चय करके उपनयन करता हूँ।
अतः संस्कारार्थम होमाय समिधम सौम्य आहार इत्युक्त्वा, इस संस्कार करने के लिए होम के लिए आवश्यक संविधान को तुम आहरण करके लाओ। इत्युक्त्वा तम उपनीय कृशानाम अबलानाम गोयूथा निराकृत्य अपकृष्य चतुर्शता शतानि गवाम उवाच। उस उपनयन संस्कार करने के बाद उसने क्या किया, अति दुबले पतले गौ समूह को अलग कर दिया अपने गौ में से। कितने? 400 गौ को अलग कर दिया और कहा गाह सौम्य अनुसमृज अनुगच्छा, चलो इन गौ को ले चलो, इसका पीछे पीछे जाओ, इनको चराओ बोल दिया। इत्युक्तः अरण्यम प्रति अभिप्रस्थापयन् उवाच। ऐसे कहने के बाद वह शिष्य पूछा नहीं कब आओ कब ना आओ, क्या है क्या नहीं, कितना बजे लौटना है, कुछ ना पूछा, चुपचाप लेके चला। ये समझते हुए वे सूर्यास्त से पहले गौ को लाना है। तब अभी प्रस्थान करता हुआ उस सत्य काम के प्रति गौतम महर्षि कहते हैं ना असहस्रेण अपूर्णेन सहस्रेण न आवर्तया, 1000 जब तक पूरा न हो तब तक तुम इन्हें लौटा के लाना नहीं, न प्रत्यागच्छेयम् से मुक्त्वा गाह अरण्यम प्रणोदक बहुलम द्वंद्वरहितम प्रविश्य। उसने क्या किया, ऐसे जंगल की ओर चला गया जहाँ तृण रुदक खूब मिलता हो, घास पानी सब कुछ हो और द्वंद्व रहित भी हो, खतरों से कम, बाघ वगैरह आ जाए गाय को उठा के ले जाए खा जाएंगे, इसे द्वंद्व रहितम अरण्यम प्रवेश्य सह वर्षगणम दीर्घम प्रवास, दीर्घ काल पर्यंत जो है वहां पर विराजमान रहा। पोषितवान ता सम्यक गौ रक्षिता, और इस प्रकार से गौ को सम्यक प्रकार से रक्षा करता हुआ दीर्घ काल पर्यंत रहा। और जब यस्मिन काले सहस्रम संपेदो संपन्ना बभूव तब किम अभवत्, आगे देखा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्